हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो आज का वीडियो हम आर्मी स्पेशल लेकर आए हैं। हम इस वीडियो में साइंस के कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो कि कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह वीडियो आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल और क्लर्क सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनती है? तो देखिए, उसकी छाया जो है अनंत बनती है। ठीक है, क्या बनती है? अनंत। इसकी कोई सीमा नहीं होती है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? तो देखिए, वह है जिंक। कौन सी धातु है? जिंक। जिंक का रासायनिक सूत्र होता है Zn। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। प्रकाश वर्ष इकाई होती है। देखिए, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। ठीक है, दूरी मापने की इकाई ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो देखिए, दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक घटने से। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव को हम सरफेस टेंशन भी कहते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो देखिए, यह तत्व कहलाता है। ठीक है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए, यह लैमार्क एवं ट्रेवरेंस ने किया था। किसने? लैमार्क और ट्रेवरेंस ने। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। कोई कण एक सेकंड में कितने कंपन करता है? उस संख्या को क्या कहते हैं? तो देखिए, उस संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है? किसी निश्चित समय में किसी प्रक्रिया को दोहराने की दर आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसलिए वह रात में उड़ते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वहाँ के लोग किस बीमारी से पीड़ित होते हैं? तो देखिए, वह होते हैं बेरी नामक बीमारी से। ठीक है, और बेरी नामक बीमारी जो है विटामिन बी वन की कमी से होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लेकिन माइकोलॉजी में जो है कवकों का अध्ययन होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है जबकि वायु क्या है? तो देखिए, वायु एक मिश्रण है। ठीक है, वायु एक मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें मिली हुई वस्तुओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, तो उन्हें हम मिश्रण कह देते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरीकल्चर। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो देखिए, परमाणु नाभिक के जो अवयव होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो देखिए, इसका जो स्रोत है वह है जल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वह जल के कारण होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। कोई पिंड तब तक विश्राम अवस्था में ही बना रहेगा
जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कौन सा कथन है? तो देखिए यह न्यूटन का फर्स्ट नियम है, ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, मोनोज़ाइट किसका अयस्क है? तो देखिए मोनोज़ाइट जो है थोरियम का अयस्क है, ठीक है। मोनोज़ाइट एक रेत होती है, रेत यानी बालू होती है, ठीक है, इससे थोरियम की उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो देखिए कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम का खनिज होता है, ठीक है, किसका? मैग्नीशियम का। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो देखिए लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है, ठीक है, किसका? लाल फास्फोरस और मिश्रण का। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, वाटर ऑफ इंजेक्शन की कुल कार्बनिक लिमिट कितनी होती है? तो देखिए होती है 500 ppb से कम, ठीक है, क्या होती है? 500 ppb से कम, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, बिल्ली में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए बिल्ली में जो है 38 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, कितने? 38। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो देखिए इसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कौन सी? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, BCG का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो देखिए BCG का टीका जो है क्षय रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो देखिए पौधों में सिर्फ और सिर्फ पत्ती ही श्वसन क्रिया करती हैं, वो भी किसके कारण? प्रकाश संश्लेषण के कारण, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, जड़त्व गुण है, देखिए जड़त्व जो है मात्रा का एक गुण है, किसका? मात्रा का, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, अचल पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखिए किसी भी अचल पिंड में स्थितिज ऊर्जा होती है, कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो देखिए इसकी आयु जो है वार्षिक वल्लियों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, ठीक है। वार्षिक वल्लियों का मतलब यहाँ है, तो अगर हम कभी किसी पेड़ को काटते हैं तो उसके तने के अंदर जो इस प्रकार के वल्ल मिलते हैं उन्हें हम वार्षिक वल्ल कहते हैं, इसके आधार पर ही वृक्षों की आयु ज्ञात की जाती है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, नेत्रदान में दाता की आंखों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए इसमें रेटिना को लाया जाता है, किसको? रेटिना को, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो देखिए यह होती है ऑक्सीटोसिन, कौन सी? ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इस हार्मोन को लगाया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान महसूस करने लगती हैं? तो देखिए इसे लैक्टिक एसिड कहते हैं या लैक्टिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, फ्यूज का विद्युत यंत्रों में क्या कार्य है? तो देखिए फ्यूज का जो विद्युत यंत्रों में जो कार्य होता है वह होता है उपकरणों की क्षतिग्रस्त होने से रोकना। क्या? उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकना, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है क्या? तूफान आने की घटना, ठीक है, तूफान आने को दर्शाता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए यह होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ? अस्थि मज्जा में। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार कैसा होगा? तो देखिए उसका आकार बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यानी किसी झील में जब कोई बुलबुला उठता है तो सबसे पहले वह सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है उसका आकार बढ़ता चला जाता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न,
केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य ताप है। देखिए यह होता है हीलियम के एक परमाणु के बराबर। किसके? हीलियम के एक परमाणु के बराबर यह ताप होता है, यानी 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। एक साधारण पेंडुलम में छोटी सी गेंद होती है, इस गेंद का क्या नाम होता है? तो देखिए इसे हम बॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉब। ठीक है, किसी पेंडुलम में एक छोटी सी जो गेंद होती है इसे हम बॉब कहते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो देखिए रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। किसको? हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उन्हें जो शपथ दिलाई जाती है इसी हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए यह है कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो देखिए यह ल्यूवेन हॉक के द्वारा की गई थी। किसके? अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो देखिए भोजन की विषाक्तता जो होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो देखिए यह होता है लैक्टोबैसिल्स। क्या होता है? लैक्टोबैसिल्स। लैक्टोबैसिल्स एक होता है बैक्टीरिया। ठीक है, यानी जीवाणु, जिसके कारण यह दूध से दही बन जाता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। स्टार्च से एथेनॉल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए स्टार्च से एथेनॉल बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है। किसका? सैक्रोमाइसिस का। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। किस जंतु को उड़न लोमड़ी कहा जाता है? तो देखिए चमगादड़ को ही उड़न लोमड़ी कहते हैं। ठीक है, किसको? चमगादड़ को। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको कहा जाता है कार्टिलोक्स। क्या कहता है? कार्टिलोक्स। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो देखिए लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। किसके? वायु प्रदूषण के। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी? ऊर्जा की। ऊर्जा यानी एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की इकाई होती है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो देखिए सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम जो है टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। किसमें? टेरिडोफाइटस में। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो देखिए साबूदाना जो है साइकस से प्राप्त होता है। साइकस नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व कितना होता है? तो देखिए यह स्वच्छ जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक घनत्व होता है। ठीक है, और आयतन न्यूनतम होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो देखिए चुंबकीय सुई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर संकेत करती है। ठीक है, किसके? उत्तर की ओर संकेत करती है। ठीक है, अगर किसी चुंबकीय छड़ को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो वो उत्तर दक्षिण संकेत करेगी। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। गाजर एक प्रकार के क्या है? तो गाजर एक प्रकार की जड़ होती है। ठीक है, क्या होती है? जड़। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न।
स्टील में क्या होता है? तो देख, स्टील में Fe और Mn का मिश्रण होता है। ठीक है, किसका? Fe और C और Mn का मिश्रण ही स्टील बनाता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होते हैं। तो आज हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। साथ ही हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।